फरकान इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरहदी गांव भिकीविंड के मकाम पर। यहाँ अगर बात की जाए सैलाब दगान की तो सैलाब दगान वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दरियाए सतलुज की तबाहकारियों की वजह से अगर बात की जाए तो हर तरफ पानी ही पानी था, मगर अब खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहेंगे कि आज तकरीबन 3 से 4 फुट पानी नीचे आ चुका। पानी की जो रफ्तार थी वो कम हो गई, मगर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। तो अगर बात की जाए जो गवर्नमेंट की जानब से सलादत गान के लिए रिलीफ कैंप लगा दिए गए, वो सिर्फ और सिर्फ तलवार पोस्ट पर मौजूद हैं। मगर मैं दाद देना चाहता हूँ आलमी तहफ़्फ़ुज़ उराक़ के जो खादम हैं सजाद साहब, जो दिन रात इंसानियत की खिदमत के लिए कोशिश हैं और अपने गरीब बेसहारा और सैलाब में परेशान भाइयों के लिए खाने का अहतमाम करते हैं। तो इस वक्त यंग वेलफेयर हुकूक़ तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी की पूरी टीम और फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले, फ्रंट लाइन पर इंसानियत की खिदमत करने वाले हमारे पास मौजूद हैं सजाद साहब, जो मुकद्दस उराक को जमा करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। और अब जैसे इनको पता चला कि सैलाब की वजह से हमारे भाई बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो डेली बेस पे यहाँ पर अपने भाइयों के लिए खाना लेकर आते हैं। कभी चंदा सिंह, कभी गट्टी कलंजर और कभी सुल्तान वाला, कभी फतुई वाला, जितने भी पानी की मद में लोग आ चुके हैं उनके लिए ये खाने का अहतमाम करते हैं। और दुआगून दोस्तों के लिए जो इनके साथ तामन करते हैं और यंग वेलफेयर सोसाइटी के बहादुर नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो दिन रात अपने गरीब बेसहारा भाइयों के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। तो मेरे पास मौजूद हैं फ्रंट लाइन पर वर्क करने वाले हाफिज सुजाद साहब, जो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर रहे हैं और उनके लिए खाने का तोहफा लेकर आते हैं। जी सुजाद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, आज कितने लोगों का आप खाना लेकर आए हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आज तकरीबन 1000 बंदे का खाना 1000 अफराद का आज आप खाना लेकर आए हैं। जी। तो अभी तक पानी की क्या सूरत हाल है? पानी तो थोड़े सामने ही कुछ हद तक थोड़ा ही कभी नीचे घट कभी है, ऊपर। फिर हाँ जी, मसलन सुबह वेखो घट जाता, शाम को फिर वध जाता, हिसाब बनया। तो आप जो कसूर के बसने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? असि तो जो यही मुसीबतदा लोग हैं उनके साथ तामन किया जाए, दोस्तों क्या यही मैसेज कहना देंगे? चाहिए। कह रहे हैं कि जेडे इत्थे सैलाब आया पे काफ़ी लोग परेशान ने, इन्होंने वास्ते जो हो सकता है तुसी तामन करो। माली तामन हो सकता है, कोई खान पीन का बंदोबस्त हो सकता है, जिमें भी अल्लाह पाक मदद करता है तुसी वो तामन करो इन्होंने। क्या कसूर के बसने वाले लोग आपके साथ तामन कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ डेली बेस पे आप तकरीबन 10 दिन यहाँ पर हैं, डेली बेस पे खाना बनाकर लेकर आ रहे हैं। क्या कसूर के नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? तो माशाल्लाह काफ़ी इतने दोस्त भी कसूर दे भी नाल ने। शुक्रिया अदा करना आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस उराक़ किबला मोहम्मद रज़ा सदीकी साहब ने, आस्था नालियां मामाबाद शरीफ, उन्होंने तामन नाल कुछ इतने कसूर दे विच दोस्त ने, उन्होंने सारे रल मिल तामन नाल असीं खाना लिया रहे हैं। जी प्यारे भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫੁਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। मैं तो ये गल कहना वा। जी भाई का कहना है कि किसानों की फसलें पानी बहा कर ले गया। सतलुज की तबाहकारियों की वजह से जो ज़मींदार थे उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी। गवर्नमेंट को चाहिए उनकी फसलों का मुआवजा दिया जाए और जो बिजली के बिल हैं वो यहाँ पर दरिया पर बसने वाले लोगों को बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएँ। जी।